नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? तो बच्चों, संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह होता है। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खाना खा रही है। तो यहाँ पर जो लड़का है और यहाँ पर जो लड़की है, तो दोनों में अंतर है। एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का है वो आपका पुल्लिंग है और जो लड़की है वो स्त्रीलिंग है। समझो बच्चों? उपयुक्त वाक्यों में लड़का शब्द पुरुष होने का ज्ञान करवा रहा है और लड़की शब्द स्त्री होने का ज्ञान करवा रही है। परिभाषा पढ़ते हैं लिंग की कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द का वह रूप जिसमें पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। शब्द का वह रूप जिससे पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद, यानी लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। नंबर एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे माली, फूल, लड़का, बैल, मोर, मुर्गा। तो देखो, इस नाम से पता लगता है कि ये पुरुष है। माली, कमल पुरुष जाति में आ गया, लड़का पुरुष जाति है, मुर्गा पुरुष जाति है, मोर पुरुष जाति है, बैल पुरुष जाति है। तो ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग हैं। ये क्या है? पुल्लिंग। दूसरा पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लड़की, अध्यापिका, गाय। लड़की, अध्यापिका, गाय। मोरनी, मुर्गी, सीटी। मोरनी, मुर्गी, सीटी। ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। आइए अब कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पढ़ते हैं। भाई, बहन, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, वर, वधू, जेठ, जेठानी, श्रीमान, श्रीमती, नाना, नानी, चाचा, चाची, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, छात्र, छात्रा, पिता, माता, मुर्गा, मुर्गी, माता, मामा, मामी, देव, देवी, देवर, देवरानी, गायक, गायिका, गड्ढा, गड्ढिया। बच्चों, ये कुछ और शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। तो आप इन शब्द को याद करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वाक्यों में लिंग परिवर्तन। वाक्यों में लिंग परिवर्तन। धोबी कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है। तो जो हम इसके इस वाक्य का लिंग परिवर्तन करेंगे तो देखिए क्या बदलेगा। धोबी, धोबी का क्या कर दिया हमने? धोबिन। ठीक है जी। और धोता को धोती, धोता को धोती। धोबी कपड़े धोता है, धोबिन कपड़े धोती है। यानी हमने वाक्यों में लिंग का परिवर्तन किया। लड़का भागता है, लड़का। तो लड़के का क्या कर दिया हमने यहाँ पे? लड़की। और भागता का भागती। दोनों शब्द चेंज हो गए, बदल गए यहाँ पे। तो लड़का भागता है, लड़की भागती है। यानी वाक्यों में लिंग का परिवर्तन इस तरह से किया जाता है।
वे मेरे अध्यापक हैं, वे मेरी अध्यापिका हैं। माली फूल तोड़ रहा है, मालिन फूल तोड़ रही है। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती हैं। तो ये क्या है बच्चों? वाक्य में लिंग परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, यानी वे शब्द जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, वो एक ही नाम में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे अगर हम देशों के नाम लें तो भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इनका लिंग नहीं बदलेगा। महीनों के नाम में मार्च, अप्रैल, मई, जून। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल। वृक्षों के नाम आम, अनार, पीपल, नीम। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार। यानी अगर ये नाम आते हैं और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पुल्लिंग है, यानी कौन सा लिंग है, तो आप इनको क्या बताएंगे? पुल्लिंग। अगर हम आपसे इनमें से कोई भी एक शब्द उठा लें और आपसे पूछें कि ये कौन सा लिंग है, जैसे हमने पूछा जून, कौन सा लिंग है ये, तो आप क्या करेंगे? पुल्लिंग। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। समझे बच्चों? यानी ये जितने भी शब्द हैं, यानी देशों का, अगर किसी देश का नाम आ जाए वो पुल्लिंग होगा। महीनों के नाम आ जाएं वो पुल्लिंग हो गए। पर्वत आ जाए, वृक्षों के आ जाएं, दिनों के, समुद्रों के, तारों के और रत्नों के, वे सभी नाम पुल्लिंग होते हैं। अब इसी तरह से जैसे सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द थे, तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो आइए उनको देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, इकारांत शब्द और लिपियों के नाम। ये सारे शब्द जो हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से होंगे ये? स्त्रीलिंग। इसी तरह से अगर हम इसमें से आपसे पूछें नदी शब्द में कौन सा लिंग है, तो आप क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। सरस्वती शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। अंग्रेजी में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। तो ये आपको याद रहने चाहिए। यानी जहाँ कहीं भी नदी का नाम आ जाए वो स्त्रीलिंग होगा, कोई भी भाषा आ जाए वो स्त्रीलिंग होगी, इकारांत आ जाए वो स्त्रीलिंग होगा, लिपियों के नाम आ जाएं जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बच्चों आज आपने पाठ नंबर 5 पढ़ा, लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने प्रकार होते हैं। आइए अब ये पढ़ते हैं आपने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा, आपने इस पाठ में क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया। जो शब्द स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती आदि। तो बच्चों इस पाठ को आप कम से कम 2 बार पढ़ोगे और अच्छी तरह से इसको याद भी करोगे।